चंद्रशेखर आजाद, जिनके नाम में ही उनका क्रांतिकारी तेवर दिखता था। क्रांति और आंदोलनों से ब्रिटिश हुकूमत की नाक में उन्होंने ऐसा दम कर डाला था कि उनके पकड़ने के लिए एक समय 700 पुलिस वालों को लगा दिया गया था। पर आजाद तो आजाद थे, उन्होंने ठान रखा था जीना है तो अंग्रेजों के हाथ में नहीं आएंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं और आजाद ही मरेंगे। यह लाइनें लिखी थी चंद्रशेखर आजाद ने और हुआ भी यही। ब्रिटिश सरकार उन्हें जिंदा नहीं पकड़ पाई। आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका को खूब याद किया जाता है, पर आज के डेट में चंद्रशेखर आजाद को हम या उनकी जयंती पर याद करते हैं या फिर उनकी फोटोएं हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में, हमारे कमरों में कहीं ना कहीं पड़ी धूल फांक रही होती हैं। आजाद की शहादत के बाद किस तरीके से उनकी मां ने अपना जीवन बदहाली में गुजारा। सरकार उस समय की तत्कालीन सरकार ने उनकी मां को किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई। एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपके अंदर, आपके रगों में दौड़ रहा खून वाकई में खौल जाएगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। क्या हालचाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर शहीद हुए थे। उनकी शहादत के कुछ समय बाद उनके पिता शिवराम तिवारी की मृत्यु हो गई थी। भाई का निधन तो पहले ही हो गया था। ऐसे में आजाद की मां जगरानी देवी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में वह गुमनामी के दिन बिताने लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गांव वालों का व्यवहार उनके प्रति बहुत ही गंदा था, या यूं कहें कि उनका व्यवहार बहुत ही बुरा था। गांव वाले उन्हें चोर और डकैत की मां के नाम से बुलाते थे। ऐसे गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया था, यानी कि उन्हें गांव से पूरी तरीके से बहिष्कृत कर दिया था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भले ही झांसी में नहीं हुआ था, लेकिन झांसी उनकी क्रांति का केंद्र रही। अपनी फरारी के करीब 5 साल उन्होंने बुंदेलखंड में गुजारे थे। इस दौरान वे झांसी में भी रहे और ओरछा में भी रहे। ओरछा में सातार नदी के किनारे गुफा के पास एक कुटिया बनाकर वो करीब 1.5 साल तक अपना जीवन यापन किए। ये लोगों में से एक क्रांतिकारी सदाशिव को वे अपने साथ झाबुआ लेकर गए थे। झाबुआ जिले के भाबरा गांव में उन्होंने सदाशिव को अपनी मां जगरानी देवी और पिता सीताराम तिवारी से मिलवाया था। देश आजाद हो चुका था। सदाशिव 15 साल की काला पानी की सजा काटकर जेल से बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने आजाद की मां का ध्यान आया। उन्होंने आजाद की मां को ढूंढा और अपने साथ झांसी लेकर आए। हालांकि उनकी खुद की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो आजाद की माता का गुजर बसर नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में एक अन्य साथी रहे भगवान दास महापौर के घर पर उन्होंने आजाद की मां को रखा। उन्होंने अंत समय तक बेटे का फर्ज निभाया और उन्होंने आजाद से अपने दोस्ती के दौरान एक वादा किया था कि आजाद, यदि अगर तुम शहीद हो जाते हो तो तुम्हारी मां को मैं चारों धाम की यात्रा कराऊंगा। यह बात कड़वी है लेकिन सच्ची है कि उस समय की सरकार ने या स्थानीय प्रशासन ने कभी आजाद की मां का कोई हालचाल नहीं लिया और ना ही कभी किसी प्रकार से उनकी मां की मदद की। आजाद की मां ने अपना अंतिम समय झांसी में ही बिताया। 22 मार्च 1951 को उनका निधन हुआ। आजाद की मां के निधन के बाद उनकी अंत्येष्टि बनाने के लिए वो उनकी एक छोटी सी मूर्ति बनवाकर इनके मित्र सदाशिव अपने कंधों पर लाद कर झांसी के एक स्थान पर जाते हैं, जहां पे उनकी मां का एक शिलान्यास होना था, एक मूर्ति लगनी थी। हालांकि प्रशासन ने उस समय इसकी परमिशन नहीं दी और सदाशिव ने लोगों से आह्वान किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद की मां की मूर्ति को हम एक जगह स्थापित करेंगे और इन्हें हम बाद में चल के पूजेंगे ताकि चंद्रशेखर आजाद की मां को एक सम्मान मिल सके।
लेकिन लोगों के इकट्ठा होने के बाद वहां पे प्रशासन ने इस बात की अनुमति नहीं दी। क्या है, जब इनके दोस्त सदाशिव इनकी मां की मूर्ति को अपने कंधे पर लादकर झांसी के एक स्थान पर ले जाते हैं जहां पे उनकी मां की मूर्ति को स्थापित किया जाना था, तो प्रशासन वहां पर इस चीज की अनुमति नहीं देती है और ये कहती है ये बिल्कुल गलत काम है, इस तरीके की कोई मूर्ति पब्लिक प्लेस पर नहीं लगाई जाएगी। और अंततः उस समय की तत्कालीन सरकार ने भी इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया और जैसा कि सदाशिव ने चंद्रशेखर आजाद से एक वादा किया था कि मैं आपकी मां की मूर्ति जरूर लगवाऊंगा, तो उन्होंने लोगों से आह्वान किया और अगले दिन देखते देखते बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई और मूर्ति कंधे पर लिए वो आगे बढ़ ही रहे थे। तब तक तत्कालीन सरकार ने एक आदेश दे दिया और लोगों पर लाठियां भांजी गई। कम से कम 25 लोग उस समय घायल हुए और 4 से 5 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की ही तरह उनके मित्र सदाशिव भी थे जो ठान लेते थे वो करके ही छोड़ते थे। अंततः उन्होंने लोगों से ये कहा, मेरा मित्र चंद्रशेखर आजाद जब भारत मां के लिए और भारत को आजाद होने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है तो आज मैं भी अपनी जान की बाजी लगाऊंगा। और मूर्ति को उसी चौराहे पर रख दिया और लोगों से आह्वान किया और पुलिस वालों से और तत्कालीन सरकार से उन्होंने आह्वान किया कि आपको जितनी गोलियां दागनी है दागिए, पर मैं अपने मित्र के लिए उनकी मां की समाधि स्थल यहीं पे बनाऊंगा। और अंततः उनकी जीत हुई और मूर्ति स्थल वहीं पे बनाया गया, मूर्ति वहीं पे लगाई गई और आज भी झांसी में इनकी मां जगरानी देवी की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।